So today we are going to start our nutrition part, right? So out of four parts क्या क्या है पता है आपको? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. ठीक है. तो सबसे पहला पार्ट है हमारा न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. और न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है, और सबसे पहले तो हमें ये भी देखना है कि कितने टाइप के, क्योंकि प्लांट्स भी हैं जो अपना फूड ढूंढने के लिए नहीं जाते. प्लांट्स क्या ढूंढने जाते हैं अपना फूड? नहीं. बट एनिमल्स अपना फूड ढूंढते हैं. ठीक है ना. एनिमल में कुछ ग्रास खाते हैं और कुछ जो ग्रास खाते हैं उनको खाया जाता है. तो इसमें वैरायटी है. तो चलो देखते हैं. व्हेन वी वॉक और राइड अ बाईसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी. सीधी सी बात है, जब हम कोई भी वर्क करते हैं तो हमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. ओके. सो इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमको दिखाई नहीं देती, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम बैठे हुए क्लासरूम में सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या हमको जरूरत नहीं पड़ेगी एनर्जी की? देन ऑल्सो एनर्जी नीड टू मेंटेन स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी. तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है इंटरनल एट सेलुलर लेवल मतलब सेल के अंदर कोई भी एक्टिविटी हो रही है वो कंटिन्यू रहती है. हमारा हार्ट हमेशा बीट करता रहता है ना. हमारी किडनी हमेशा हमारा ब्लड प्यूरिफाई करती रहती है. हमारी सांसें चलती रहती है. क्या सांस आप जानबूझ के लेते हो? क्या आप, हाँ, कभी ऐसा तो नहीं होता अरे मैं सांस लेना भूल गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना ऐसा. सो वी ऑल्सो नीड मटीरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस इन द बॉडी. इस बात को अच्छे से समझना. कुछ कुछ प्रोटीन ऐसी होती है, ध्यान दे सुना प्रोटीन के बारे में. कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जो हमें फूड में मिलती है. ठीक है. जो हमारे फूड के अंदर मिलती है उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल. बोलते हैं नॉन एसेंशियल प्रोटीन. हाँ, क्योंकि वो फूड हमको मिल जाती है. और एक और होती है जो एसेंशियल. एसेंशियल कौन सी है? जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है उस प्रोटीन को दूसरी चीजों को यूज करके. ये आप हायर क्लासेस में आओगे तब आप पढ़ोगे. जस्ट जरूरत पड़ गई इसलिए मैंने बता दिया प्रोटीन के बारे में. तो क्योंकि यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, देखो बहुत ध्यान से देखो तब चीजें समझ में आएंगी. सिंथेसाइज प्रोटीन. अब आपके दिमाग में आना चाहिए सिंथेसाइज का मतलब क्या है. हमारी बॉडी के अंदर भी प्रोटीन क्रिएट होती बनती है. बहुत सारी प्रोटीन होती है, कई कई टाइप की. ठीक है. तो क्या क्या देखा आपने? वी आल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो. तो हमें आउटसाइड से क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए एनर्जी के लिए, ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए. सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी. और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है. आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, सॉरी डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स आर रिक्वायर्ड. सो दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज द फूड वी ईट. तो सब कुछ हमें खाना, जो भी हम खाते हैं उसमें मिलता है, चाहे हम फ्रूट खाते हैं या फूड जो भी कुक होता है घर के अंदर. ठीक है ना. तो हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? किस तरीके से उनको फूड मिलता है? याद रखना, आपको मैं बुक रीडिंग सिखा रहा हूं. मुझे मालूम है बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने बुक रीडिंग 9th क्लास तक नहीं की है. 9th क्लास तक बुक को पढ़ा नहीं है ढंग से. अब मैं धीरे धीरे आपको बुक पढ़ना भी सिखा रहा हूँ, चीजों को एक्सप्लेन भी करूंगा, बट एट द सेम टाइम लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा. सो दैट, ध्यान से सुनो, एक बात मैं बता दूं आप लोगों को. किधर हो भाई आप लोग? देखो कैमरे ऑन नहीं है सबके. यार तुम लोग ना सुनते नहीं हो बिल्कुल भी. हाँ, ये आर्यन सिंह, आपने अपना सिलेबस देखा? उसका फोटो भेजना था यार मुझे. अरे यस सर, तो ठीक है. तुमने अपना सिलेबस देखा साइंस का? ये टॉपिक है.
अरे यार तुम भेजो तो सही, लाइव प्रोसेस ना हो उसमें किस नाम होगा। हाँ दिखाओ, हाँ दिखाओ, दिखाओ, लेट मी सी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, यू नो? ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है और इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है, मालूम है या नहीं? अरे एक एक करके बोलो यार, फिर से बोलो, कोई एक बोलो। किससे बना होता है? अरे दोनों ही नेचुरल होते हैं यार, नहीं मालूम है? फिर से सुनो, जो आजकल आजकल जो बाजार में चाय आती है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक करते हैं। सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो सुनो, ऑर्गेनिक होता है एनीथिंग मेड ऑफ कार्बन, ठीक है? हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल है। इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब है विच इज नॉट मेड ऑफ कार्बन। बात समझे कि नहीं? बस, ठीक है ना? जो कार्बन से बना है वो ऑर्गेनिक है, और यही कारण है कि जब अभी आप 11th-12th में जाओगे तो केमिस्ट्री का एक पार्ट बनेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री। 3 पार्ट बन जाते हैं केमिस्ट्री के, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वो सारी चीजें पढ़ते हैं जो जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बनी होती है। टाइम आएगा तो बताऊंगा, यहाँ पे इसकी जरूरत है इसलिए मैंने बात की। तो सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है, कैसे यूज करते हैं? सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ध्यान से सुनना, अब आप बोलोगे कि सर कार्बन डाइऑक्साइड भी तो कार्बन से बना है। नो, कार्बन डाइऑक्साइड बना है लेकिन ये ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है। ऑर्गेनिक मटेरियल में आपको हाइड्रोजन भी मिलेगा कार्बन के साथ, ठीक है? सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा साथ में वाटर रहेगा। अभी आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, और फिर इससे हमको बना के देता है C6H12O6। ये है हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या है ये? है ग्लूकोज है ये। यस 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 यस, ओके। अभी आएंगे हम लोग वहां पे, आप अच्छा समझ में आएगा। सो दीज ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म में काम कर रहे हैं उनकी बात करता है। दीज ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अभी पढ़ने वाले हम लोग। यस, खुद से खाना बनाते हैं। आपके किचन, अरे सुनो, ठीक है यार, जो आपके किचन में खाना बनता है, आपकी मम्मी खाना बनाती है, तो क्या हम ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे? नो, उसको खाना बनाना नहीं बोलते, वो सिर्फ, हाँ, तो वो खाना बनाना इनफैक्ट होता नहीं, लेकिन हम बोलते हैं कि उस चीज को कन्वर्ट करके खाने लायक बनाएं, ठीक है ना? लेकिन वो ऑटोट्रॉफ नहीं है। तो ऑटोट्रॉफ इंक्लूड्स ग्रीन प्लांट्स एंड सब बैक्टीरिया। तो ऑटोट्रॉफ में कौन कौन आएंगे? ग्रीन प्लांट्स आएंगे और कुछ बैक्टीरिया आएंगे, जो, ठीक है ना? हाँ, कुछ बैक्टीरिया, नॉट ऑल, सब बैक्टीरिया। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। दूसरे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस यूटिलाइज करेंगे। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन। हमारी बॉडी क्या है? कॉम्प्लेक्स बॉडी है। हमारी बॉडी क्या है? हम कौन से ऑर्गेनिज्म में आएंगे? कॉम्प्लेक्स बॉडी में। हमारी बॉडी के अंदर देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर मेड टू वर्क फॉर work. Specialized tissues and specialized organs are there, those who work accordingly. Our heart is there, मैंने कल बताया था आपको, हार्ट है, लंग्स हैं, है ना, किडनी है, इन सब का काम डिफरेंट है।
इनमें से कोई भी एक दूसरे का काम नहीं करता। लंग्स हार्ट का काम नहीं करेगा, हार्ट लंग्स का काम नहीं करेगा, किडनी लंग्स का काम नहीं करेगी, किडनी हार्ट का काम नहीं करेगी। सबके अपने स्पेसिफिक वर्क्स हैं, राइट। सो दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है तो नो डाउट हमारे फूड भी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स होंगे, और जो फूड कॉम्प्लेक्स होंगे, बड़ी बॉडी है तो उसके अंदर फूड जाएगा तो अंदर ब्रोकन डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ब्रोकन डाउन का मतलब जो फूड होगा वो ब्रेक डाउन किया जाएगा डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू, और उसको फाइनली कन्वर्ट करेगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में और फैट। तो 3 फूड हम जनरली लेते हैं। तीनों फूड को ऐसे कन्वर्ट करना है कि वो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करे। क्या करे, बॉडी उसको एक्सेप्ट करे। आप राइस खाते हो तो डायरेक्ट बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, वो स्टमक में जाता है, वहां पे डाइजेशन होता है, उसको ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट का। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स दो जो वर्क ऑन इट, अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो किस तरीके से काम करेगा, फिर वो बॉडी को, जो फूड को हमारी बॉडी के लायक बना देगा, और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर उसको क्या करेंगे। देखो आप सबने चैप्टर पढ़ लिया है, सच पूछो तो। हाँ, तो हमारी बॉडी जो उसको एक्सेप्ट करे वैसा फूड बनाती है हमारी बॉडी, ठीक है। फूड हम डिफरेंट टाइप के खाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी उसको कैसे एक्सेप्ट करेगी, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स व्हिच विल वर्क ऑन द फूड। चलो अभी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, आगे देखते हैं क्या बोलता है। बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप ऑफ ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो ये जो भी है ब्रोक डाउन करेगा पहले सिंपलर वन में, तो जो कॉम्प्लेक्स फूड है हमारा उसको किस में कन्वर्ट करेगा, सिंपलर वन में। वो सिंपलर वन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी, राइट। बात समझ रहे होगे शायद। बिफोर दे कैन बी यूज, अब हाँ, इससे पहले कि वो यूज हो ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ में। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। तो ये आपके बुक का पहला क्वेश्चन यहाँ पे शुरू होता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंजाइम। क्या आपने कभी कैटलिस्ट सुना है, आपने कैटलिस्ट सुना है या नहीं, पहले बताओ। नहीं सुना, ओके। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शन जब आप करवाते हो तो सिंपली केमिकल रिएक्शन नहीं होगी जब तक आप उसमें कोई कैटलिस्ट नहीं डालते, या होगी तो बहुत स्लो होगी। कैटलिस्ट का काम होता है उस रिएक्शन को फास्ट करना, ठीक है। कार्बन, अब ये काम करो, आपका शायद चौथा चैप्टर है कार्बन, अगर आपके पास बुक रखी है तो खोलो जरा एक बार। मेरी बुक भी उधर से देना, एक साइंस वाली उधर रखी, क्या इधर है शायद, देखो इधर, इधर तो नहीं है, निकाल लिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पेज खोलिए एक बार। वहां कुछ लिखा हुआ है एडिशन रिएक्शन, तो नहीं, और आगे चलो, रुको अभी मैं बुक से, एक मिनट, हाँ हाँ एक मिनट, हाँ एक काम करो, पेज नंबर 71 पे आओ। एडिशन रिएक्शन दिखाई दिया सबको। एडिशन रिएक्शन में आप अगर देखो लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट है, उसको H2 ऐड करना चाहता है, वो हाइड्रोजन उसमें ऐड करना चाहता है, सिंपली हाइड्रोजन ऐड नहीं होती। ऊपर क्या लिखा है, निकल कैटलिस्ट। हाँ, निकल को जैसे इसके अंदर निकल का चूरा कर देंगे, बिल्कुल। मैं इसके कैटलिस्ट के बारे में और अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि अभी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी को पढ़ेंगे, लेकिन कैटलिस्ट के बारे में सुन लो। उसको बिल्कुल पीसेस में बना देंगे, पीसेस में करके उसके अंदर डालेंगे, तो क्या करेगा ये रिएक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, ध्यान रखना। एंजाइम रिएक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये क्या करेगा, अपनी सरफेस प्रोवाइड करता है कि भाई रिएक्शन वहां पे हो जाए। हाँ 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 हाँ, बस। तो ये एंजाइम ऐसे काम करता है, ऐसे ही हमारी, तो ये भी कैटलिस्ट है, लेकिन ये रिएक्शन बाहर नहीं हो रही है, ये हमारी बॉडी में हो रही है। दैट्स वाइट इन्होंने बायो कैटलिस्ट, इसलिए इसका नाम क्या दिया है,
बायो कैटलिस्ट, हमारी बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक्टिविटी करवाएगा, इसीलिए उसका नाम है एंजाइम, सेपरेट नाम दे दिया एंजाइम्स, राइट। तो ये क्वेश्चन आता है, ये व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एंजाइम्स एंड हाउ दे वर्क। नंबर हाउ दे वर्क तो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स एंड हाउ दे वर्क, ऑन विच फूड मटेरियल दे वर्क, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। Thus, the heterotroph's survival depends directly or indirectly on autotrophs. तो ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं? हमारे पेड़ पौधे, बैक्टीरिया वगैरह है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं विद इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन कौन था, याद है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों इनऑर्गेनिक मटेरियल है। तो जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, हेट्रोट्रॉफ जैसे हम भी हेट्रोट्रॉफ हैं, ऑल एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। तो हेट्रोट्रॉफ क्या बोलता है, दस द हेट्रोट्रॉफ सर्वाइवल, तो हेट्रोट्रॉफ का सर्वाइवल, हेट्रोट्रॉफ जो जिंदा रहेंगे किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स, वो ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे। ऑटोट्रॉफ खाना बनाएगा तो हमको भी मिलेगा, ऑटोट्रॉफ ही खाना नहीं बनाएगा तो हमको भी नहीं मिलने वाला है। तो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंगी, तो जितने भी एनिमल और फंगी हैं वो हेट्रोट्रॉप्स में आते हैं। ये भी कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, याद रहे मैं जितना भी पढ़ाता जाऊंगा मैं आपको हैंड टू हैंड क्वेश्चन बताऊंगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर हाईलाइटर लगाते जाओ, कुछ निशान डालो, लेकिन ऐसा निशान लगाओ कि जो अच्छा लगे, गंदा ना लगे, बुक के अंदर, बुक पढ़ने का आपको इंटरेस्ट बना रहे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब सेम पेड़ पौधों की बात कर रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, तो उसी की बात होने चल रही है। चलो बहुत एंजॉय करना है हमें इस टॉपिक को पढ़ के, मजा आना चाहिए। तो कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस वो क्या है, प्रोसेस है जो प्लांट्स के अंदर फूड बनाने के लिए काम आता है, उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स व्हाट, फोटो का मतलब क्या है भाई, फोटो का मतलब होता है हमेशा लाइट। तो फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब बनाना, लाइट से बना, लाइट रहेगी तभी बनेगा, ठीक है ना, फूड तभी बनेगा जब लाइट रहेगी। ठीक है, चलो अच्छी बात है। सो फुलफिल बाय फोटोसिंथेसिस, इट इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस बाय विच क्या करता है, ऑटोट्रॉफ्स टेक प्लेस, टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड। तो इसमें क्या होता है, जो ऑटोट्रॉफ होंगे वो क्या करेंगे, सब्सटेंस लेंगे इन फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। आउटसाइड से मटेरियल लेंगे, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उसको वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। सोहेल कुछ बोलना चाहते थे? ठीक है यार, ठीक है, ठीक है। देखो आज टाइम बहुत वेस्ट हो गया, अभी पढ़ने दो, शुरू करने दो। हट गया, अच्छा जी, क्या हो रहा है आज यार हमारी क्लास, हाँ अभी नहीं दिखाई दे रहा हूं मैं? आ, अभी मैं दिख रहा हूं कि नहीं यार, योर स्क्रीन स्टिल विजिबल टू अदर्स, क्लिक टू कैंसिल योर, दिख रहा है? आर्यन क्या गड़बड़ कर रहे हो भाई तुम बार बार, मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? तो फिर नहीं क्यों बोलते हो यार, एक बोलता है नहीं, एक बोलता है हाँ। बट ही अरे ठीक है यार, अभी तो फिर से बोल रहा है नहीं दिख रहा है, क्या हुआ? अच्छा, किसको करूं यार, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, योर स्क्रीन इज स्टिल विजिबल टू अदर्स, क्लिक टू कैंसिल योर प्रेजेंटेशन,
यार क्या हो रहा है, एक बार लेआउट तो मैंने भी बनाया था यार। ये प्रेजेंटेशन करना, प्रेजेंट करना है एक बार फिर से, किधर से करना है, इधर से। रुको रुको, जस्ट आई एम डूइंग। किस फॉर्म में लेता है वो, किस फॉर्म में? दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये क्या करेगा, CO2 और वाटर दोनों देगा। फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है, देख लो अभी कैसे फूड मटेरियल से हमारा जो फूड मटेरियल ये प्रिपेयर करेगा ऑटोट्रॉप। ध्यान देना, विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, C6H12O6। आपको मालूम है कार्बोहाइड्रेट ऐसा नाम क्यों पड़ा है? थोड़ा एडवांस बता दूं, ये जब भी ऐसे लिख सकते हो किसी चीज को तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है, यहाँ पे X, यहाँ पे भी X या Y जो भी। तो आप जरा गौर से देखो, अगर मैं इसको 6, अरे रुक तो जा यार, रुक तो जा भाई, अगर मैं ऐसे ऐसे लिख दूं तो ये हाइड्रेट, ये इसको हाइड्रेट बोलते हैं वाटर को। जरा देखो ये इस फॉर्म में है या नहीं? हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट बना के नहीं, पहले ये बताओ इसको देख के, है ना? तो जब भी इस फॉर्म में होता है वो कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बन और हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब वाटर। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, ये आपको कोई नहीं बताएगा। हाँ, तो कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट होना जरूरी है, तो ये एरो के ऊपर ही मैं लिख देता हूँ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट होना चाहिए और साथ में होना चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो पत्तियों के अंदर जो ग्रीन पार्ट होता है ना, जो क्लोरोप्लास्ट जिसको बोलते हैं, वो होना चाहिए। हाँ हाँ, प्लास्टिक पढ़े हो आप, तो क्लोरोफिल होना जरूरी है, वो ग्रीन पार्ट। तो क्या क्या चीजों की जरूरत है हमको? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए। आपको चाहिए तो आप ये भी लिख सकते हो, राइट? क्लोरोफिल भी चाहिए, तो क्लोरोफिल भी है हमारे पास, सनलाइट भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है। दैट्स वाई प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन सनलाइट और डे टाइम। कब होता है? डे टाइम। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है एनर्जी प्रोवाइड करेगा टू द प्लांट। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। कैसे होता है अभी हम देखेंगे। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली। आप ध्यान से सुनना भाई, खाना ज्यादा बन जाता है तो आप उसको फ्रिज में रखते हो ना, वो भी रखता है ऐसे कहीं। तो कैसे रखता है? विच इज नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किस फॉर्म में वो स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में। दिस इज वन ऑफ द, जब एक्स्ट्रा बन जाएगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बी केयरफुल आएगा कि प्लांट्स अपना जो एक्स्ट्रा फूड होगा जो यूटिलाइज नहीं कर रहा है इमीडिएटली, उसको क्या करेगा? उसको स्टोर करके रखता है। किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। याद रहेगा? मैं डिस्कस करूंगा जब क्वेश्चन इसके बारे में, तो आपको बताना पड़ेगा उस समय, ये मत बोलना भूल गए सर हम तो। So which serves as the internal energy reserve to be used as and when required। तो ये फूड क्या करेगा? वहां पे रिजर्व रखता है, इंटरनल रिजर्व रखता है, उसको अंदर ही रखेगा। और कब कब यूज करेगा? जब कभी उसकी जरूरत पड़ेगी, जब वो खाना नहीं बना पाएगा। ठीक है, जब वो फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएगा उस समय उस फूड को यूज करेगा। ठीक है, मान लो प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पा रही है, बारिश का दिन है, बहुत बादल है, फूड प्रॉपरली नहीं बन पाएगा, थोड़ा बनेगा। जब भी कोई चीज की जरूरत पड़ेगी, उसको पानी नहीं मिला, मान लो पानी नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा? ऐसे ही उसको यूज करेगा फूड को। ठीक है ना? अ समवट सिमिलर टू सिचुएशन सीन इन अस। हमारे अंदर भी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, वेयर सम ऑफ द एनर्जी डिराइव्ड form of the food we eat stored in our body in the form of glycogen। याद रखना, हमारी बॉडी में भी स्टोर होता है। किस फॉर्म में होता है? किस फॉर्म में होता है?
ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो स्टार्च की फॉर्म में रहता है प्लांट्स के अंदर और ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है हमारी बॉडी में। तो आई होप ये दोनों बातें आपको अच्छे से याद हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी होने वाला है। आप अभी एक चीज बता सकते हैं मुझे, अभी कभी भी एक क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, हमने सबने पढ़ा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है ना, C6H12O6 बनेगा और साथ में क्या बनती है, ऑक्सीजन। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देती है ऑक्सीजन में। कौन करता है, प्लांट्स। तो क्वेश्चन आता है एक बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि भाई ये जो ऑक्सीजन बनी है वो किससे बनी है, इससे बनी है या इससे बनी है, किसमें से मिलती है, इसमें से मिलेगी या ये वाटर से मिलेगी या कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगी, बताओ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड ना, है ना, गलत, गलत, पानी से मिलती है। है ना, बड़े अचंभे में होंगे आप लोग, अरे ये कैसे, क्या पढ़े हो आप सब ने, आपके सब स्कूल में चैप्टर हो चुका है, बट देखो तुम लोग बिल्कुल फ्यूज हो जा रहे हो बार बार। चलो देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, पूछ लो तो नहीं बता पाते बच्चे। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और क्या बनाएंगे, वाटर O2 बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे और थोड़ा वाटर भी बच जाएगा। थोड़ा वाटर मतलब यहाँ 12 मॉलिक्यूल था तो यहाँ 6 मॉलिक्यूल बचता है। ओके, सो लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत बहुत, ये तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में रिएक्शन, ये रिएक्शन मैं पूछूंगा आप लोगों से, आपको रटा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो क्या होता है, द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, क्या होगा उस इवेंट में, उस एक्टिविटी में क्या होता है। तो तीनों बातें आपको अभी तो बोल रहे पता होता है, कद्दू पता है तुम्हें, पता होता तो बताते कि नहीं। चलो देखो इधर, सबसे पहला काम है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करता है लाइट को, किसके अंदर, कौन करता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का होना जरूरी है, क्लोरोफिल होगा तो क्लोरोफिल ही लाइट को एब्जॉर्ब करता, और कोई नहीं करेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, फर्स्ट पॉइंट, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। दूसरा क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब ये जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब किया ना क्लोरोफिल ने, अब उसको यूज करना शुरू करेगा, किसको, कन्वर्ट करेगा लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, एंड स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मिला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नहीं, जो लाइट एनर्जी है वो वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देगा और वहां क्या क्रिएट करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सेपरेट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और वही हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और बनाता है ग्लूकोज। और जो वाटर H2O से अगर H2 और O2 अलग अलग हुए हैं तो हाइड्रोजन यूटिलाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टू फॉर्म ग्लूकोज, whereas this oxygen is separated for us। ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगी वहां पे, ऑक्सीजन निकल जाएगी बाहर। अभी बताऊंगा कैसे निकलेगी, समझ में आया कि नहीं भाई, दूसरा पहला दूसरा पॉइंट दोनों समझ, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए ये स्प्लिटिंग ऑफ, देखो बता नहीं पाए आप लोग, पता नहीं कैसे पढ़े हो, बोल रहे हो हमारे स्कूल में हो गया। बहुत बारीकी से पढ़ना है, इसी को बोलते हैं बारीकी से पढ़ना। तीसरा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको मैंने ये तो चैप्टर पढ़ा दिया, पहला चैप्टर, व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, आपको मैंने बोल रखा है। एडिशन ऑफ, ध्यान से सुना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज, हाँ सुनो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को एडिशन करोगे तब ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करोगे तो भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे।
तो यहाँ पे तो बात रिडक्शन की हो रही है। तो रिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, तो हुआ ना, हुआ तो सही भाई। अभी मैंने क्या बताया आपको, वो हाइड्रोजन कौन यूज कर रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। देखो ये देखो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है, लेकिन क्या है, कुछ बच्चे सोचेंगे यार पता नहीं क्या लिखा, रट्टा मारे। नहीं, रट्टा नहीं मारना है। वो रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ऊपर मैंने बताया था कि नहीं? कहाँ गया, ये रहा। मैंने बताया था ना कि हाइड्रोजन मिलेगी हमको, H2O ब्रेक होगा। तो H2O ब्रेक होगा तो उसमें क्या क्या रहता है? एक तो हाइड्रोजन मिल जाएगी और ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन ले लेगा और बनाएगा ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। और ये ऑक्सीजन सेपरेट होके हमारे इस्तेमाल के लिए आएगी, एनिमल्स यूज करेंगे। तो क्या आप बताएंगे मुझे, तीनों तीनों पॉइंट क्लियर है या नहीं? अब अच्छे से क्लियर हुआ? देखो सिंपली पढ़ना नहीं है, समझना है। पढ़ना तो बहुत कई बार पढ़े हो गए आप, लेकिन उस चीज को समझ ही नहीं पाए तो क्या फायदा। इतनी बार पढ़े आपने, एग्जाम तक लिख दिया मालूम है, लेकिन ये तीनों पॉइंट आपको अभी भी क्लियर नहीं थे, आज क्लियर हुए हैं। तो क्या मैं समझूं, पहली बात तो बहुत इजी है। दूसरी बात, थोड़ा सा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को जरूर बताना है कि उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाती है। एंड सेम हाइड्रोजन इज यूटिलाइज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक कार्बोहाइड्रेट। नाउ इट इज क्लियर टू यू, आई होप सो। बोलो। वेरी गुड। सो दीज स्टेप्स, अब ध्यान से सुनो, अभी भी और आगे कहानी बहुत अच्छी अच्छी है। देखो ध्यान से क्या बोलता है, दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। ऐसा नहीं है कि बस एक हुआ और दूसरा फटाफट हो जाए, इट टेक्स टाइम। और कभी कभी साथ में भी चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेजर्ट है, डेजर्ट की बात करेंगे। डेजर्ट में मॉइस्चर थोड़ा कम होती है, पता है ना? गर्मी ज्यादा होती है, मॉइस्चर कम होगी, पानी नहीं मिलता। तो इसलिए डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं कांटे वाले होते हैं, देखा होगा आपने, कैक्टस टाइप के, कैक्टस फैमिली के होते हैं। तो डेजर्ट प्लांट्स टेक, ध्यान से सुनो 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 पहले अभी। डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। वो क्या करते हैं, रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लिया, तो क्या इमीडिएटली फूड बन जाएगा? नो, लाइट तो है ही नहीं। लाइट तो नहीं है, तो वो क्या कर रहा है अभी डेजर्ट में, क्या कर रहा है प्लांट, डेजर्ट प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है रात में एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब मैं आपको सिखा दूं, अभी जब केमिस्ट्री भी पढ़ोगे तो इंटरमीडिएट हो जाएगा। इंटरमीडिएट का मतलब होता है रिएक्टेंट से, ध्यान से सुनना भाई, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। लेकिन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने से पहले एक इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट का मतलब है ना तो अभी ये रिएक्टेंट है और ना ही प्रोडक्ट है, एक बीच का एक ऐसा मटेरियल बन चुका है जो, जिसको ना तो हम रिएक्टेंट अब बोल पाएंगे और ना ही प्रोडक्ट बोल पाएंगे। अब फाइनली जब इसको दिन होगा और इसको जब इसका जो क्लोरोफिल है लाइट एब्जॉर्ब करेगा, अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेगा। तो उसका दिन का इंतजार करेगा, फिर कब लाइट आएगी तो कब मैं इस इंटरमीडिएट को फूड में कन्वर्ट करूंगा। बात समझे? अरे बोलो, क्लियर है? देखो बिल्कुल है वही बातें, आप डिफरेंट तरीके से करा रहा हूं मैं। हो सकता है आपको बहुत जल्दी जल्दी करा दिया होगा, फटाफट फटाफट फटाफट, है ना? लेकिन अभी ऐसा नहीं है, बहुत चबा चबा के पढ़ना है, चबा चबा के पढ़ना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ चबा चबा के पढ़ो। तो चबा चबा के पढ़ोगे तो कोई भी चीज छूटेगी नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में लिया और प्रिपेयर करता है इंटरमीडिएट। एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो चुका है, रात में ही फॉर्म हो चुका है, विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। जब डे टाइम होगा तो क्लोरोफिल क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्लोरोफिल का पर्पज पता है ना आपको, फोटो एब्जॉर्ब करता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है और फिर केमिकल रिएक्शन करवाता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल में। केमिकल एनर्जी कैसे काम करेगा, इट विल स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल इनटू, स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, ये बात भी क्लियर हो गई, याद रखना ये, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। लेट अस सी हाउ ईच
of the component of the above reactions are necessary for photosynthesis. अब हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे कैसे हमारी जो डिफरेंट टाइप की चीजें हमने अभी यहाँ पे डिस्कस की है, क्या क्या, जैसे लाइट, CO2, क्लोरोफिल एंड वाटर, ये 4 चीजों की जरूरत थी ना, बोलो। तो इन 4 चीजों की जरूरत कैसे है वो अभी हम सारी एक्टिविटी करेंगे। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप, अब ध्यान से सुनना, पत्ता जो होता है ना, लीफ के क्रॉस सेक्शन करके देखो आप, कैसे क्रॉस सेक्शन करना है। लीफ की जो ऊपर का लेयर है जो हरा हरा, उसको आप निकालने की कोशिश, एक तो सीधे सीधे कट करो, जैसे पत्ता है ना, इधर देखो भाई, 1 मिनट, ये दिखाई दे रहा है, ऐसे कट करके देखो। तो यहाँ पे इस तरफ देखेंगे आप, और एक तरफ से एक काम करो, कभी कभी इसका लेयर उतारने की, तो दोनों तरीके से हमें चेक करना है, इसको देखना है, ठीक है। तो क्या देखना है, किसमें देखना है, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में चेक करो, देखो। यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स, आपको कुछ सेल्स जो है ग्रीन डॉट्स दिखाई देंगी, वही क्लोरोफिल होता है इनफैक्ट। दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनल, आप याद करो 9th क्लास में आपने सेल ऑर्गेनल्स पढ़े थे, कल भी मैंने बताया था आपको, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, प्लास्टिड्स, क्या बोलते हैं उसको, सेल ऑर्गेनल्स, जो सेल के अंदर होते हैं, कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, तो उसके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल ऑर्गेनल के एक क्लोरोप्लास्ट भी होता है, विच कंटेन क्लोरोफिल। बात समझ में आ रही है कि नहीं। सेल ऑर्गेनल कौन है, सेल ऑर्गेनल का नाम क्लोरोफिल नहीं है, सेल ऑर्गेनल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। वो क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरोफिल कंटेन होता है उसके अंदर, आई होप याद रहेगा आपको। सेल ऑर्गेनल कौन है, क्लोरोप्लास्ट, और इट दैट क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल, राइट। Let us do an activity which demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis. तो अभी हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। In this activity we will observe whether chlorophyll is required or not. चलो जरा गौर से देखो, यहाँ पे कुछ आपने देखे होंगे कि कुछ पत्ते तो बिल्कुल ग्रीन होते हैं, लेकिन कुछ पत्ते ऐसे डॉटेड होते हैं। वेरीगेटेड लीफ बिफोर एंड आफ्टर स्टार्च टेस्ट, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। कितने लोगों को पता है ये, कितने लोग जानते हैं ये एक्सपेरिमेंट, क्या करते हैं इसको। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आयोडीन डाल के देखते हैं, आयोडीन से स्टार्च की, हाँ। और आप लोगों को एक चीज और बता दूं मैं, सुनो ध्यान से, कभी कभी कुछ घी बेचने वाले आते हैं, घी समझते हो आप, बोलते हैं देसी घी है ये, थोड़ा सा देसी घी उसमें डाल के रखेंगे, उसमें कुछ कुछ मिला देंगे, स्टार्च वगैरह मिला देते हैं, स्टार्च मिक्स कर देते हैं। तो ऐसे में उस घी को थोड़ा सा ले लो और उसके अंदर आयोडीन डाल के देखो, अगर ऐसा ब्लू कलर आ जाए तो समझ जाना कि इसके अंदर एडल्ट्रेशन हुआ है। एडल्ट्रेशन समझते हो, मिलावट, मिलावट हुआ है। एनीवे वो बात की बात है, पहले हम एक्टिविटी को देखेंगे। टेक ए पॉटेड प्लांट, पॉटेड मतलब किसी पॉट में लगा हुआ, विद वेरीगेटेड लीव्स, उसके लीफ कहने कैसे होने चाहिए, वेरीगेटेड। ऐसे पत्ते शायद आपने देखा होगा, आपके स्कूल में भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट आर क्रोटोन, क्रोटोन होते हैं ज्यादा यूज में। कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल स्टार्च गेट्स यूज्ड अप, मतलब आपको अगर किसी रूम में बंद कर दिया जाए 3 दिन तक, भूखा, भूखा समझते हो, कुछ भी न दिया जाए आपको खाना पीना, तो इस बेचारे को भी डार्क रूम में रखा गया, बिल्कुल लाइट आएगी ही नहीं। जब लाइट नहीं आएगी तो उसका फूड बनेगा, बोलो, नहीं बनेगा। बिल्कुल वैसे जैसे किसी इंसान को 3 दिन के लिए रूम में बंद कर दो और कुछ मत उससे बात ही मत करो, उसको दो कुछ मत खाने के लिए,
वैसे इस बेचारे को इसका स्टार्च गेट यूज्ड अप, तो जैसे आपको भूख लगेगी ज्यादा वैसे उसको भी लग रही है, लिख, हाँ वो भी यूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर, अब उसको बाहर निकालो और 6 घंटे के लिए बाहर रख दो। Pluck a leaf from the plant, mark the green area in it and trace them on a sheet of paper. अब एक काम करो, जैसे ये प्लांट ये लिया हुआ था लीफ आपने, जहां जहां पे वो आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, वहां वहां मार्क कर लो अपनी नोटबुक में, पेपर के ऊपर। पेपर होता है ना, कुछ ऑयली पेपर होता है जो, जिससे आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, वहां पे इस पेपर के ऊपर पेंसिल से मार्क कर लो। मार्क कर लिया, ओके। सिर्फ ये देखने के लिए कि कहाँ कहाँ पे क्लोरोफिल है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट, वो बॉइलिंग वाटर में डाल दो, जिससे कि डेड सेल्स क्या हो जाए, डेड हो जाए। आफ्टर दिस इमर्स इट इनटू बीकर कंटेनिंग अल्कोहल, अब उसको अल्कोहल में डाल दो। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन वाटर बाथ, ध्यान से सुना, वाटर बाथ का मतलब समझते हो, बोलो वाटर बाथ का क्या मतलब है। एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल, आप इस बात को समझ रहे हो कि नहीं भाई? आप लोग देखो, मैं ही सवाल भी पूछता हूँ आपसे और मैं ही आंसर भी देता हूँ, बताओ ना फिर वाटर बाथ क्या है। वाटर बाथ है हीट, इसका मतलब क्या है, नहीं मालूम? नहीं मालूम आपको? वाटर बाथ एंड हीट का मतलब जान से सुनो क्या होता है, सुनो ध्यान से। मान लो आपके पास कोई ऐसी चीज है, हीटर है यहाँ पे, और ये फ्लेम है, और आप किसी भी चीज को हीट करते हो डायरेक्टली, मान लो बीकर, बीकर बोला ना यहाँ पे, तो क्या होगा, नीचे जलने के चांस रहते हैं और अनइवन हीटिंग होती है। क्या होती है? अनइवन हीटिंग, बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, अनइवन, जहां पे फ्लेम ज्यादा होगा टच करेगा वो फटाफट गर्म हो जाएगा, जिस पोर्शन में फ्लेम नहीं लगेगा वो गर्म नहीं होगा। तो क्या करना है, इसके ऊपर एक कढ़ाई या कुछ ऐसा रख दो जिससे कि इसमें पानी भर दो, लेट वाटर गेट बॉइल्ड। अब इसके अंदर बीकर रखो, बीकर को इसके अंदर रखो अब। तो आप क्या देखोगे, ऑल अराउंड जो पानी बॉयल हो रहा है, इसको, इस बीकर को गर्म करेगा। बात समझे कि नहीं? अब फ्लेम इसको डायरेक्ट नहीं लग रही है, हीट ट्रांसफर होके आ रही है, किसमें, पहले पानी गर्म होता है फिर पानी इसको गर्म करता है। बात समझे कि नहीं? हाँ देखो, वही है, ऐसी बात लिखी हुई है जो कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। आप बस वाटर बात समझ दोगे, हाँ जी उसको धो दिया पानी से, उसको नहला दिया पानी से, है ना, यही सोचते हो ना, लेकिन ऐसा नहीं। वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल, कब तक उसको करना है बॉयल, जब तक, हाँ अल्कोहल किसके अंदर है, बीकर के अंदर है, पानी तो बाहर है, पानी बाहर वाले बर्तन में है जो बॉयल हो रहा है। बीकर के अंदर अल्कोहल और पत्ती है, बॉयल होने दो। व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लीफ, व्हाट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन, कैसा हो जाएगा कलर, थोड़ा थोड़ा ग्रीनिश कलर हो जाएगा, ब्लू अभी नहीं होगा, ब्लू अभी नहीं होगा, ब्लू अब होगा। नाउ डिप द लीफ इन डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, अब होगा। डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर आपको लीफ को डिप कर देना है आयोडीन में फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए। टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, अब आप उसको बाहर निकालो और आयोडीन को साफ कर लो, रिंस ऑफ कर लो। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगिनिंग। अब एक काम करो, उसको क्या करो, अब ट्रेस तो किया हुआ था ना जैसे आपके पेपर में, अब उसके साथ कंपेयर करके देखो कैसे दिखाई देता है। तो जहां जहां स्टार्च था वहां वहां आपको ब्लूइश कलर दिखाई देगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये, आयोडीन आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर दे देता है, ठीक है, जो आपने बिगिनिंग में ट्रेस किया था, जैसे जैसे ट्रेस किया था वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो। What can you conclude about the presence of starch in various area of the leaf? ध्यान, एक मिनट रुक जाओ।
तो आपने क्या देखा कि डिफरेंट वेरियस पार्ट में जहां जहां स्टार्स था वहां वहां वो कैसा शो कर रहा है, बता रहा है कि वहां का कलर ब्लूइश कलर हो गया। हाँ, कोई कुछ पूछना चाहता था, बोलो। हाँ हाँ हाँ, इनफैक्ट क्या होता है, आप सेल्स को डेड करते हो पहले। पहले सेल्स को डेड करना, हमें सिर्फ स्टार्च से मतलब है। किससे मतलब है? स्टार्च से। तो इसलिए हम लोग सेल्स को डेड, हाँ, स्टार्च जो है ना बाहर, जो इसके अंदर स्टार्च स्टोर्ड है, हमें उस स्टार्च से मतलब है। ओके, आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको अच्छे से। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, अभी भी टाइम थोड़ा सा है। एक और चीज पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा। स्टोमेटा, क्या है ये? स्टोमेटल पोर बोलते हैं। स्टोमेटा के बारे में बात करेंगे। स्टोमेटा में सेल गार्ड, ये प्लांट्स लीफ है ना, इसके अंदर सेल गार्ड होते हैं। ये सेल गार्ड होते हैं, ध्यान से सुनना। पहले पहले सुन लो। ये क्या करता है, ये खुलता है, ये खुल जाएगा ना, यहाँ पे पोर बन जाएगा। इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। पोर मतलब वहां पे होल होता है, उस होल के अंदर से गैसेस एक्सचेंज होती है। क्या होती है? अब आप बोलोगे कौन सी गैस एक्सचेंज हो रही है? अरे भैया, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है, यही काम होगा ना। हाँ, हाँ ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ से मिलेगा हमको, और ये क्या लेता है? और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है ना। तो ये पोर्स खुलेंगे तो, लेकिन ऐसे में क्या होता है, जब पोर्स खुल जाते हैं तो अंदर क्या होता है, वाटर भी होता है, तो वाटर लॉस होने का चांस ज्यादा होता है। पोर खुलता है ना तो वाटर बाहर जा सकता है, तो इसीलिए क्या करता है ये, जब गैसेस एक्सचेंज हो जाएंगी तो ये खुला नहीं रखेगा, इसको बंद करेगा, बोलेगा नहीं बस हो गया, गैसेस एक्सचेंज हो गई हैं, इसको क्या करेगा, इसको बंद कर देगा इसको। हाँ बोलो। हाँ, श्रिंक हो जाएगा। तो श्रिंक कैसे होता है? जब इसके अंदर वाटर ट्रांसफर होता है ना, जब इसके अंदर पानी भरेगा, पानी भरेगा तो फूलेगा ये, तो ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ हो जाएगा। तो ये पानी इसके अंदर जब भर जाएगा तो फूल जाता है, ये फूल जाएगा तो वह गैसेस एक्सचेंज हो जाएंगे, यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा, स्टोमेटल पोर बन जाएगा। फिर जैसे ही वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा इसके अंदर से, वापस से सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। आई होप ये बात पता होगी आपको। चलो देखते हैं क्या बोलता है। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे बोलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करेगा, वो पढ़ेंगे। इन क्लास 9th वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में पढ़ चुके हो आप 9th क्लास में, है ना। विच आर टाइनी पोर्स, टाइनी पोर्स छोटे छोटे छेद होते हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स की सरफेस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, मैसिव मतलब लॉट ऑफ, मैसिव मतलब, मैसिव वर्ड होता है यूज जब कुछ बड़ा काम होता है, लॉट ऑफ, मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन दी लीव्स थ्रू दी पोर्स, इन्हीं पोर्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अरे बोलो। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर, ध्यान से सुना, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर, यहां से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना अभी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम, अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम, जो जो स्टेम की सरफेस है वहां पे भी होता है, रूट पे भी होता है, लीव्स पे भी होता है, हर जगह होता है जहां पे भी उसको मौका मिलता है स्टोमेटा के थ्रू। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा, ये इंपॉर्टेंट है। Since large amount of water can also be lost through these stomata, the plant close these pores when it does not need carbon dioxide। जब कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंट क्वांटिटी में अंदर ले ली गई है, अब उसको जरूरत नहीं है फॉर फोटोसिंथेसिस, तब वो उन पोर्स को बंद कर लेगा। अब ध्यान से सुनना ये भी,
कैसे होता है? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज ए फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। तो ये जो पोर्स को खोलना बंद करने का काम किसका है? पहली बात तो पहला क्वेश्चन कौन करता है? गार्ड सेल्स करती है। हाँ, तो गार्ड सेल क्या करती है? द गार्ड सेल्स, एक मिनट भाई, द गार्ड सेल स्वेल, ध्यान से सुनना, पहले स्वेल हुई थी, देखो ये यहाँ पे स्वेल हुई थी, नहीं है, द गार्ड सेल स्वेल एंड व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम, जब पानी इसके अंदर आया था, वाटर इसके अंदर आया था, तो क्या हुआ था? स्वेल हो गया था, ठीक है ना, एंड कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन, और उस समय स्टोमेटल पोर्स ओपन हो गए थे, किस लिए? फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, O2 बाहर जाएगा और CO2 अंदर आएगा, ठीक है ना। सिमिलरली पोर्स क्लोजेस इफ गार्ड सेल श्रिंक, और जब पानी वहां से निकल जाएगा बाहर, अंदर ले लेगा, प्लांट उसको अंदर ले लेता फटाफट, ऑटोमेटिक सिस्टम चलता रहता है, और पोर्स बंद हो जाएंगे, गैसेस एक्सचेंज बंद हो जाएगा। एट द सेम टाइम किस लिए बंद कर रहा है वो? टू स्टॉप द लॉस ऑफ वाटर, पानी को खत्म नहीं करना चाहता वो, है ना, तो उसको वाटर को क्या करना चाहता है? स्टोर करके रखना चाहता है, नहीं तो पानी तो बाहर चला जाएगा ना एटमॉस्फेयर में। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड इट, समझ में खूब अच्छे से आया होगा। प्लीज रीड इट वंस अगेन, ठीक है, रीड इट वंस अगेन। आज मुझे तो बहुत कम मजा आया पढ़ाने में, आज थोड़ा सा कंप्यूटर थोड़ा तंग कर रहा था, खैर ज्यादा तंग नहीं किया।